रोहित शर्मा। ये नाम स्टेडियम में गूंजता है, ये नाम लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, लेकिन वो हमेशा से स्टार नहीं थे। उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। नागपुर में जन्मे, मुंबई में पले बढ़े। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करते थे, उनकी मां एक गृहिणी थी। रोहित को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो गलियों में क्रिकेट खेला करते थे। उनका सपना था इंडियन जर्सी पहनना। उनका टैलेंट कच्चा था, उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी। उन्हें ये मार्गदर्शन उनके कोच दिनेश लाड से मिला। लाड ने रोहित में कुछ खास देखा। उन्होंने उनके टैलेंट को निखारा, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। रोहित की मेहनत रंग लाने लगी। वो लगातार रन बनाने लगे। वो अपना नाम बना रहे थे। रोहित का टैलेंट स्कूल क्रिकेट में चमका। बचपन से ही उन्होंने क्रिकेट के प्रति गहरी रुचि दिखाई। स्कूल के दिनों में उनकी बल्लेबाजी की तकनीक और गेंदबाजी की विविधता ने सभी को प्रभावित किया। वो रिजवी कॉलेज के लिए खेले। कॉलेज क्रिकेट में उन्होंने अपनी प्रतिभा को और निखारा। उनके खेल में निरंतरता और परिपक्वता आई। उन्होंने रूनों का अंबार लगा दिया। हर मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें कॉलेज क्रिकेट का सितारा बना दिया। वो एक नेचुरल हिटर थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर बार जब वो मैदान पर उतरे, उन्होंने अपने शॉट्स से सभी को चौंका दिया। लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। उनकी खेल शैली और प्रदर्शन ने क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। उन्हें मुंबई रणजी टीम के लिए चुन लिया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रणजी टीम में चयन उनके लिए एक बड़ा अवसर था। मुंबई के लिए खेलना एक बड़ा कदम था। यह उनके सपनों की शुरुआत थी। मुंबई की टीम में खेलना उनके लिए गर्व की बात थी। इसका मतलब था दिग्गजों के साथ खेलना। उन्हें अपने आदर्श खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला। यह उनके लिए एक सीखने का अनुभव था। रोहित इस चुनौती के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी फिटनेस और तकनीक पर कड़ी मेहनत की। हर दिन उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने 2006 में रणजी डेब्यू किया। उनकी शुरुआत ठीक ठाक रही। हालांकि उन्होंने अपने पहले मैच में कुछ खास नहीं किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अभी उन्हें बड़ा कमाल करना बाकी था। उन्होंने अपने खेल में सुधार के लिए और मेहनत की। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ाया। वो जानते थे कि उन्हें और मेहनत करनी होगी। उन्होंने अपने खेल के हर पहलू पर ध्यान दिया। नेट्स में घंटों अभ्यास किया और अपनी फिटनेस पर काम किया। उन्हें खुद को साबित करना था। उन्होंने अपने खेल में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने अपनी बैटिंग पर ध्यान दिया। हर शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनकी बल्लेबाजी में निखार आया। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम किया। कोच की सलाह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी तकनीक को और बेहतर बनाया। उनकी तकनीक में सुधार हुआ। वो सबसे बेहतर बनना चाहते थे। उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई। 2006 से 2007 के रणजी सीजन में रोहित ने अपनी असली क्षमता दिखाई। उन्होंने जमकर रन बनाए। हर मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मुंबई को टूर्नामेंट जिताने में मदद की। उनकी शानदार प्रदर्शन ने मुंबई को जीत दिलाई। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुंबई का ये छोरा स्टार बन रहा था। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक स्टार बना दिया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। घरेलू क्रिकेट में रोहित के प्रदर्शन ने भारतीय टीम के दरवाजे खोल दिए। उनके शानदार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। उन्होंने 2007 में अपना वनडे डेब्यू किया। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए खेले, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हर मैच में खुद को साबित करना होता था। शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। कई बार वो जल्दी आउट हो जाते थे। वो टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे थे। ये उनके लिए बहुत निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फिटनेस और तकनीक पर काम किया। वो कड़ी मेहनत करते रहे। हर दिन वो अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। वो जानते थे कि उनमें टैलेंट है। उन्हें बस एक सही मौके की तलाश थी। बस उन्हें सही मौके की जरूरत थी। वो जानते थे कि एक दिन उनका समय आएगा। वो मौका उन्हें 2013 में मिला। उन्हें ओपनिंग करने को कहा गया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। उन्होंने जमकर और लगातार रन बनाए।
उनकी बल्लेबाजी में एक नई चमक आ गई थी। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। उन्होंने कई शतक और अर्धशतक बनाए। उन्होंने जमकर और लगातार रन बनाए। वो टॉप ऑर्डर में परमानेंट हो गए। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। एक स्टार का जन्म हुआ। रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ओपनिंग करूने से रोहित का बेस्ट निकल कर आया। वो अपना नेचुरल गेम खेल पा रहे थे। वो शुरुआत से ही अटैक कर सकते थे। वो रन मशीन बन गए। उन्होंने जमकर शतक लगाए। उन्हें हिटमैन का नाम मिला। वो अपने आसान छक्कों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बैटिंग को आसान बना दिया। उन्होंने आसानी से रिकॉर्ड तोड़े। वो वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ उनका 264 रनों का पारी आज भी वनडे में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर है। उन्हें देखना एक खुशी की बात थी। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मेहनत और लगन से क्या मुमकिन है। भाग 5 वर्ल्ड मंच पर विजय। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित की प्रतिभा पूरी तरह से दिखाई दी। वह शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने मजे से शतक बनाए। वह एक वर्ल्ड कप में 5 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्होंने टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त किया। उन्होंने भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। उन्होंने वर्ल्ड मंच पर विजय प्राप्त की। वह अब एक वैश्विक प्रतीक थे। उनकी उपलब्धियां व्यक्तिगत प्रतिभा से परे थीं। वह एक टीम प्लेयर थे। वह चाहते थे कि भारत जीते। वह अपना सपना जी रहे थे। वह अपने देश को गौरवान्वित कर रहे थे। भाग 6 टीम का नेतृत्व। रोहित के नेतृत्व के गुण कम उम्र से ही स्पष्ट थे। जब वह पहली बार क्रिकेट के मैदान पर उतरे तो उनकी खेल की समझ और टीम को एकजुट करने की क्षमता ने सभी का ध्यान खींचा। उनके शुरुआती दिनों में ही यह साफ हो गया था कि वह एक दिन एक महान कप्तान बनेंगे। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कैप्टनी की और उन्हें 5 आईपीएल खिताब दिलाए। उनकी कैप्टनी में मुंबई इंडियंस ने न केवल जीत हासिल की बल्कि एक मजबूत और संगठित टीम के रूप में उभरी। रोहित की रणनीतिक सोच और खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वह एक शांत और धीर कप्तान थे। हमेशा उदाहरण पेश करते थे। मैदान पर उनकी शांति और धैर्य ने टीम को मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिरता प्रदान की। रोहित का नेतृत्व हमेशा से ही प्रेरणादायक रहा है और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। 2017 में उन्हें भारतीय वनडे टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को और भी निखारा और टीम को महत्वपूर्ण मैचों में मार्गदर्शन किया। उनकी उप कैप्टनी के दौरान भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। जब भी विराट कोहली अनुपस्थित होते थे, रोहित आगे बढ़ते थे और भारत की कैप्टनी करते थे। उनकी कैप्टनी में टीम ने कई महत्वपूर्ण मैच जीते और रोहित ने साबित किया कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने एशिया कप और निदाहास ट्रॉफी में जीत हासिल की। इन टूर्नामेंटों में उनकी कैप्टनी ने टीम को एकजुट किया और खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दिया। रोहित की नेतृत्व क्षमता ने भारत को इन महत्वपूर्ण खिताबों तक पहुंचाया। उन्होंने वास्तव में एक नेता के रूप में अपनी क्षमता साबित की। हर जीत के साथ रोहित ने दिखाया कि वह न केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बल्कि एक उत्कृष्ट कप्तान भी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी कैप्टनी उनकी रणनीतिक कुशाग्रता से चिह्नित थी। रोहित हमेशा से ही खेल की बारीकियों को समझते थे और अपनी रणनीतियों को उसी अनुसार बनाते थे। उनकी योजना और निष्पादन ने टीम को कई बार जीत दिलाई। वह एक खिलाड़ियों के कप्तान थे, हमेशा अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते थे और ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक माहौल बनाते थे। रोहित का खिलाड़ियों के साथ संबंध हमेशा से ही मजबूत रहा है और उन्होंने हमेशा अपने खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। वास्तव में वह भारत के लिए जरूरी नेता थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और खेल की समझ ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। रोहित शर्मा का नेतृत्व भारतीय क्रिकेट के लिए एक वरदान साबित हुआ है। भाग 7 मैदान के बाहर रोहित। मैदान के बाहर रोहित एक जमीन से जुड़े इंसान हैं। वह अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और एक पारिवारिक व्यक्ति हैं।
उन्होंने अपने बचपन की प्यार रितिका सजदेह से शादी की है और उनकी एक बेटी है। रोहित अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि वह एक प्यारे पति और एक प्यारे पिता है। अपने पारिवारिक जीवन के अलावा वह विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी शामिल हैं। वह पशु कल्याण का समर्थन करते हैं और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। रोहित बदलाव लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। भाग 8, पहचान और सम्मान। भारतीय क्रिकेट में रोहित के योगदान को अनदेखा नहीं किया गया है। उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा मिली है। 2015 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 में उन्हें प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2023 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों का प्रमाण है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है और एक सच्चे प्रतीक हैं। भाग 9, लाखों के लिए प्रेरणा। रोहित शर्मा की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वह विनम्र शुरुआत से आए और कई चुनौतियों का सामना किया। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने अपने सपनों को हासिल किया और दुनिया को दिखाया कि कुछ भी संभव है। वह महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श हैं और खेल के एक सच्चे राजदूत हैं। उनकी विरासत उनके रिकॉर्ड से आगे बढ़ेगी। उन्हें उनकी विनम्रता, उनके नेतृत्व और भारतीय क्रिकेट में उनके अपार योगदान के लिए याद किया जाएगा। रोहित शर्मा बन रहे हैं एक लेजेंड।